नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। देखिए, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभ्यास सीरीज़ का। ये हमने पार्ट नंबर 8 जो है आज डिस्कस करना है। इससे पहले पार्ट नंबर 7 डिस्कस हो चुका है और बाकी के पार्ट डिस्कस हो चुके हैं। पार्ट नंबर 7 में जनवरी महीने के करंट अफेयर डिस्कस किए थे और पार्ट नंबर 8 में भी जनवरी महीने के ही करंट अफेयर जो है वो डिस्कस हो रहे हैं। ये पार्ट 2 है जनवरी महीने का। फरवरी, मार्च, अप्रैल ये महीने जो हैं ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं रिसेंटली हाउ मैनी आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार नेम्ड आफ्टर परमवीर चक्र अवार्डी। तो बोलते हैं कि हाल ही में अंडमान निकोबार के कितने द्वीपों का नाम जो है वो परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा गया है। सभी ने पढ़ा है ये क्वेश्चन। अगर ऑडियो रेडियो सीरीज हमारी सुनी होगी तो उसमें भी जो है मैंने बहुत बार ये बताया है। अब देखो, अंडमान निकोबार के बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनका नाम रख दिया गया परमवीर चक्र अवार्डीज के नाम के ऊपर। ये कितने टोटल आइलैंड हैं? ये टोटल 21 आइलैंड हैं जिनका नाम जो है वो रखा गया है। ऑप्शन बी 21 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि अंडमान निकोबार के जो आइलैंड हैं उनका नाम रखा गया है, परंतु किसके नाम पर रखा गया है? तो वो रखा गया है परमवीर चक्र अवार्डी के नाम पर। तो जो मुख्य रूप से जो परमवीर चक्र अवार्डी आते हैं, इसमें मेजर सोमनाथ शर्मा आते हैं जो हिमाचल से संबंध रखते हैं। कैप्टन जो करम सिंह हैं वो आते हैं। इसमें सेकंड लेफ्टिनेंट हैं राघोबा राणे, वो आते हैं। और भी बहुत सारे हैं इंडिया के, तो उनके नाम पर जो है वो रखे गए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। परमवीर चक्र जो है वो इंडिया में जो मिलिट्री का हाईएस्ट अवार्ड ये माना जाता है। ये आप ध्यान रखें। और साथ में आपने ध्यान रखना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एनिवर्सरी होती है जनवरी 23 को। तो जनवरी 23 2022 को जो था वो इनकी अनाउंसमेंट जो था वो की गई कि इस तरह से जो है वो होगा। जनवरी 23 को जो है वो क्या होता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एनिवर्सरी होती है, वो भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं द वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैनस्क्रिप्ट म्यूजियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो बोलते हैं कि दुनिया का सबसे पहला ताड़ के पत्तों की जो पांडुलिपि संग्रहालय है एक, उसका उद्घाटन अभी हाल फिलहाल में किया गया है। वो कहाँ पर किया गया है? तो वो केरला में जो है वो किया गया है। ऑप्शन बी केरला जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो वर्ल्ड का फर्स्ट पाम लीफ मैनस्क्रिप्ट म्यूजियम है, ये जो है वो तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम कैपिटल ऑफ केरला है, यहाँ पर जो है वो किया गया है। तो ये आपने मुख्य रूप से जो है वो याद रखना है। केरला के बारे में मुख्य रूप से यहाँ से इतना ही बनेगा, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो इसको आपने ध्यान रखना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। तो बोलते हैं कि कौन सी कंट्री जो है वो फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कर रही है, या किस कंट्री ने जो था वो इसकी मेजबानी की। तो फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप जो 2023 की हुई, इसको आप वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप भी जो है वो कह सकते हैं। तो इसकी मेजबानी की गई कजाकिस्तान के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, मान लो क्वेश्चन पूछने वाला आपसे ये पूछ लेता है कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, ये जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है ये कहाँ पर हुई? तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो है वो कजाकिस्तान में हुई। कजाकिस्तान के अस्ताना में जो है ये हुई। ये आपने पता कर लिया, यहाँ से ये आपको पता चल गया। कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना में, ये अस्ताना भी आपने ध्यान रखना है। और आपने संघाई कोऑपरेशन के बारे में सुना है, एससीओ के बारे में। तो एससीओ का भी कजाकिस्तान जो है वो मेंबर है। क्या इंडिया भी जो है वो एससीओ का मेंबर है? तो बिल्कुल जी, इंडिया भी जो है वो एससीओ का मेंबर है। एससीओ के मेंबर हैं कजाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, रसिया हो गया। तो ये जो है 8 मेंबर हैं एससीओ के, कजाकिस्तान के अलावा। इनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। इंटरनेशनल नेशनल अफेयर में जो है ये क्वेश्चन डेफिनेटली कवर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड दी कास्ट बेस्ड सेंसस। तो देखो, जनगणना कितने साल के बाद होती है? जनगणना 10 सालों के बाद जो है वो होती है। 2011 में जो था वो लास्ट जनगणना जो था वो हुई थी। अब 2021 की जनगणना अभी होनी है, अभी हुई नहीं है स्टार्ट, परंतु कोविड-19 का हवाला दिया जाता है कि इसके कारण नहीं हुई। यहाँ पर बात की जा रही है कास्ट बेस्ड सेंसस के बारे में, जो कास्ट के ऊपर होगी, कास्ट में स्पेसिफिक जो है वो होगी। तो अगर हम कास्ट बेस्ड जो सेंसस की बात करते हैं तो ये जो है ये बिहार स्टेट ने कहा है कि यह हम शुरू कर रहे हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है।
पहली जो कास्ट बेस्ड सेंसस हुई थी वो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस थी। ये जो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस सबसे पहली बार कंडक्ट हुई थी, ये 1931 में जो था वो कंडक्ट करवाई गई थी। ये तो चलो बेसिक सी बात है, ये पूछा भी नहीं जाएगा एग्जाम में। अगर कहीं पर किसी ने पूछ लिया तो 1931 अब आपको याद रहेगा। अब देखो बिहार का जो हाई कोर्ट है वो है पटना में, तो पटना हाई कोर्ट ने जो था वो क्या किया था, हाई कोर्ट ने जो था वो स्टे लगा दिया था जो बिहार कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो करवा रहा है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में भी जो था वो गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो था वो स्टे के बारे में, जो पटना हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है उसके ऊपर स्टे लगाने से उन्होंने मना कर दिया। तो ये आप ध्यान रखिए कि ये अभी न्यूज़ में चला हुआ था, तो मैंने अभी का कवर कर लिया। और कास्ट बेस्ड सेंसस वैसे जनवरी महीने में जो था ये कवर हुआ है करंट अफेयर्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विश्व हिंदी दिवस और वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो बोलते हैं कि विश्व हिंदी दिवस या हिंदी में तो चलो विश्व हिंदी दिवस ही इसको कहेंगे दोनों तरह। ये बोलते हैं कि हर साल मनाया जाता है, तो कौन से दिन जो है ये मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हिंदी डे की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो वर्ल्ड हिंदी डे एवरी ईयर जो है वो 10 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो गया। तो वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में ध्यान रखना है कि 10 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। जनवरी महीने में कुछ इंपॉर्टेंट डे जो है वो मनाए जाते हैं। एक तो हमने ये रिवाइज कर रखे हैं ऑडियो रेडियो सीरीज में, परंतु अभी अगर हम पढ़ रहे हैं तो अभी भी थोड़ा सा इनको रिवाइज करना एक बार ज़रूरी हो जाता है, थोड़ा थोड़ा मोटे तौर पर जानना ज़रूरी हो जाता है कि क्या क्या है। तो 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक जो इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं उनको हम रिवाइज करते हैं। देखो 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक 1 जनवरी को ही जो है वो DRDO डे मनाया जाता है। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। उसके बाद 4 जनवरी आता है। 4 जनवरी को जो है वो वर्ल्ड बरेली डे मनाया जाता है। और बरेली जो है ये सिंस 2019 से 2019 से जो है वो मनाया जाता है। उसके बाद 9 जनवरी आता है। पिछले कल हमने पढ़ा था कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो इस दिन मनाया जाता है। इसको NRI डे भी कह देते हैं, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन डे भी कह देते हैं। और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो था वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, उसी की याद में जो है ये मनाया जाता है। उसके बाद आता है 10 जनवरी। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। और इस वर्ष जो वर्ल्ड हिंदी डे की थीम थी वो थी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो था वो इसकी थीम थी। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच सिटी इज द होस्ट ऑफ G20 वर्किंग ग्रुप ऑन एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी मीटिंग। तो बोलते हैं कि कौन सा शहर पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह बैठक की मेजबानी जो है वो करता है या फिर कर रहा है। G20 कंट्रीज की मेजबानी जो है वो किसके द्वारा की जा रही है, तो ये इंडिया के द्वारा जो है वो की जा रही है। अभी इंडिया को जो था वो G7 में भी बुलाया गया था, हालांकि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। G7 के बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले G20 के बारे में बात करते हैं। तो 2023 की G20 की प्रेसिडेंसी है वो है इंडिया में। पहली ही बात ध्यान रखना कि जितनी भी मीटिंग 2023 में होंगी वो सारी की सारी इंडिया में होंगी। G20 की मीटिंग हुई इन्हीं में से G20 वर्किंग ग्रुप ऑन एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी। तो ये जो था वो बेंगलुरु में हुई। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। बेंगलुरु में ये मीटिंग हो गई, चलो ठीक है हो गई। अब G7 की बात करते हैं। G7 का क्या है, अभी इंडिया को जो था वो G7 में बुलाया गया था, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो था वो गए थे G7 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पर। तो अलग अलग इश्यूज़ को लेकर जो था वो वहाँ पर बात होती है, ठीक है, अच्छी बात है। G7 में मेंबर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो 7 कंट्रीज़ हैं। ये कौन कौन सी है, एक तो यूनाइटेड स्टेट है, एक दूसरी कनाडा है, तीसरी फ्रांस है, चौथे नंबर पर जर्मनी है, 5वें नंबर पर इटली है, 6ठे नंबर पर जापान है और यूनाइटेड किंगडम है। तो ये 7 कंट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पर आती हैं। 7 कंट्रीज़ आपने ज़रूर ध्यान रखनी है G7 की। 2023 में जो है वो 49 इसकी मीटिंग हो रही है। जापान जो है वो इसको होस्ट कर रहा है G7 को जापान इस बार होस्ट कर रहा है। तो जापान के हिरोशिमा में जो था ये हुई थी। ये सारा आपने डिटेल में जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं नेशनल टूरिज्म डे 2023 इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। नेशनल टूरिज्म डे जो है वो मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया गया, तो मुख्य रूप से ये तेलंगाना में जो है वो मनाया गया। तेलंगाना में मनाया गया, मैंने तेलंगाना ऑप्शन में नहीं लिखा है, चलिए ओडिशा को मिटाकर तेलंगाना जो है वो लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तेलंगाना में जो था ये मनाया गया। अब
इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, क्या क्या इसके बारे में इम्पॉर्टेंट जानकारी है। देखिए जी, वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है ये इम्पॉर्टेंट है, सॉरी नेशनल टूरिज्म डे की हम बात कर रहे हैं, तो नेशनल टूरिज्म डे जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, 25 जनवरी को मनाया जाता है, और 25 जनवरी के दिन ही जो है वो हिमाचल का स्टेटहुड डे भी जो है वो आता है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी जो है वो मनाया जाता है। तो 20 जनवरी के बाद 30 जनवरी तक जो भी इम्पोर्टेंट डे आते हैं उनको रिवाइज हम करते हैं। 21 जनवरी को जो है वो मणिपुर मेघालय त्रिपुरा डे जो है वो मनाया जाता है। 1972 में ये स्टेट अस्तित्व में आए थे। उसके बाद 23 जनवरी को हमने पहले ही जान लिया है कि पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को जो है वो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो मनाया जाता है। 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे, नेशनल वोटर डे और हिमाचल स्टेटहुड डे जो है वो मनाया जाता है। 26 जनवरी को जो है वो इंटरनेशनल कस्टम डे जो है वो मनाया जाता है। और रिपब्लिक डे आपको पता है 74th रिपब्लिक डे इस बार हमने मनाया, तो इस बार इजिप्ट के जो था वो प्रेसिडेंट यहाँ पर आए थे, पिछले कल हमने पढ़ लिया है। 28 जनवरी को डाटा प्रिवेसी डे जो है वो मनाया जाता है। 29 जनवरी को जो है वो वर्ल्ड लेप्रेसी डे मनाया जाता है। और 30 जनवरी को जो है वो मार्टर डे जो है वो मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेज आपने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर बेली सस्पेंशन ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट यूटी। तो बोलते हैं कि बेली सस्पेंशन ब्रिज जो था वो हाल फिलहाल में इनॉग्रेट किया गया, तभी ये न्यूज़ में आया। तो बेली सस्पेंशन ब्रिज जब इनॉग्रेट किया गया तो आपने ध्यान रखना है कि ये कौन से स्टेट में जो है वो आता है। तो ये जो है ये जम्मू कश्मीर स्टेट में जो है वो आता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब बेली सस्पेंशन ब्रिज कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, पूछने वाला तो ये भी पूछ लेगा। तो बेली सस्पेंशन ब्रिज जो है वो जम्मू कश्मीर में जो चेनाब नदी बहती है उसके ऊपर जो है ये बना हुआ है। कहाँ पर जी? चेनाब में जो है, चेनाब नदी के ऊपर जो है ये बना हुआ है। इसके बारे में आपने ध्यान रखना है कि 240 फीट हाइट जो है इसकी है, और ये BRO के द्वारा जो है वो बनाया गया है। इसका काम पूरा किया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो था वो इसको इनॉग्रेट किया, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूसे मिसाइल MV क्रूसे विलास फ्रॉम विच सिटी। तो बोलते हैं कि MV गंगा विलास है ये एक लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है। तो बोलते हैं कि शहर से जो है वो इसको हरी झंडी जो है वो दिखाई दे गई है। ये एक तो इसका इम्पोर्टेंट क्यों है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको फ्लैग्ड ऑफ किया, एक तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये आई। सेकंड वन इम्पोर्टेंट होने का रीज़न ये भी है कि ये लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड की। और थर्ड वन रीज़न ये है कि इसका सफ़र जो है वो बहुत लंबा होने के साथ साथ जो है बहुत कॉस्टली भी है, बहुत कॉस्टली है। तो ये जो है वो कहाँ से फ्लैग्ड ऑफ की गई? वाराणसी शहर से की गई। वाराणसी ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ज़्यादा नहीं उलझेंगे इस क्वेश्चन को लेकर। एक तो MV गंगा विलास नाम याद रखेंगे, दूसरा वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज याद रखेंगे, तीसरा हम वाराणसी जो है यहाँ से याद रख लेंगे। बस इतना काफ़ी है याद रखने के लिए। एग्जाम में पूछा गया तो डेफिनेटली यहीं से कवर कर लिया जाएगा। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023। शायद इस तरह का क्वेश्चन पहले किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है 2022 या 2021 को लेकर। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये बोलते हैं इसकी थीम क्या रही इस बार। तो 2023 में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की थीम रही वो रही कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। कौन सी सही आंसर है? कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। 5 डे मीटिंग जो था ये चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। ऑर्गेनाइज ये हर साल दावोस में ही होती है। जनवरी 2021 से जो है ये स्टार्ट हुई थी। इसकी थीम आपने जान ली। 53rd एनुअल मीटिंग जो हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उसमें जो है वो जो भी पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन को लेकर कैसे कैसे टैकल किया जा सकता है उसको, उन सब चीज़ों को लेकर जो था वो बात हुई। और ग्लोबल जो लीडर हैं उनको एनकरेज करने की बात कही गई कि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करें। एनर्जी, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, इन सब इश्यूज़ को लेकर जो है वो कहा गया कि एक दूसरे के सहयोग से काम करें, तभी सस्टेनेबली जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। तो वही बात की गई, परंतु ध्यान रखना है कि इसकी थीम क्या थी। दूसरा ध्यान रखना है कि होती कहाँ पर है, हुई कहाँ पर? दावोस में हुई। दावोस में आपने ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड, दावोस। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं रिसेंटली
इंडियन आर्मी लॉन्च्ड अ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सिलोन 1 विद विच कंट्री। तो सिलोन 1 एक्सरसाइज हुई, ये इंपॉर्टेंट क्यों है अभी पता चल जाएगा आपको। सिलोन 1 एक्सरसाइज जो है ये जो हुई, तो ये हुई किस कंट्री के साथ, ये पूछते हैं कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ लॉन्च की। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फर्स्ट एवर है, तो फर्स्ट एवर है, पहली बार हुई इजिप्ट के साथ। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे वो इंडिया के रिपब्लिक डे पर जो था वो चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए गए थे। तो उसके बाद ये फर्स्ट एडिशन भी इंडो इजिप्ट जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज की जो हुई, सिलोन 1 जो है वो इसको नाम दिया गया। हुई कहाँ पर, तो राजस्थान के जैसलमेर में जो है वो हुई, ये भी आपने ध्यान रखना है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह एल सीसी, इनका नाम तो आपको पता ही है। इसकी करेंसी हमने जान ली थी, इजिप्टियन पाउंड इसकी करेंसी है, और इसकी कैपिटल कहाँ पर है, कैरो, CAIRO। यहाँ पर जो है वो इजिप्ट की क्या है, कैपिटल है। अगर कैपिटल पूछ ली जाए तो नई कैपिटल है, थोड़ा सा मतलब नाम नया है थोड़ा सा हमारे लिए, तो ये थोड़ा सा आप जान लेना, याद रखना, इसको बेसिक सा है। अगला क्वेश्चन भी देखिए एक्सरसाइज से रिलेटेड ही है, तो बोलते हैं वरुणा इज अ बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ध्यान रखना है कि वरुण जो है वो नेवी की एक्सरसाइज है, नेवी की एक्सरसाइज है, तो ये बोलते हैं कि किस किस कंट्री के साथ में हुई। तो इंडिया ने जो था ये वरुण एक्सरसाइज जो है वो फ्रांस के साथ जो था वो की, ये आपने ध्यान रखना है, किसके साथ की, फ्रांस के साथ की। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। 21st एडिशन थी इसकी, ये भी पता होना चाहिए। ये जो इनके बीच में एक्सरसाइज है ये 1993 से जो है वो चलती आ रही है। कब से, 1993 से चलती आ रही है, परंतु इसको वरुण नाम जो था वो 2001 में जो था वो दिया गया था। 2001 में इसको वरुण नाम जो था वो दे दिया गया। अब ये वरुण नाम से जानी जाती है, और इंडिया और फ्रांस के बीच में जो है वो वरुण के अलावा शक्ति एक्सरसाइज भी होती है, और डेजर्ट नाइट और गरुड़ एक्सरसाइज भी जो है वो होती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज जो होती हैं। तो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैंने बता दी, इंडिया और फ्रांस के बीच में शक्ति एक्सरसाइज हो गया, वरुण एक्सरसाइज हो गया, गरुड़ एक्सरसाइज हो गया, और डेजर्ट नाइट 21 एक्सरसाइज हो गया। डेजर्ट नाइट है बेसिकली नाम, तो ये आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन अवॉर्डेड द मार्टिन लूथर किंग ग्रांट परेड स्पेशल अवार्ड। तो बोलते हैं कि कौन से भारतीय अमेरिकी हैं जिनको मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड जो है विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये है कृष्णा बेबीलाला। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कृष्णा बेबीलाला का नाम ध्यान रखना, इनको मार्टिन लूथर किंग ग्रांड परेड स्पेशल अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो अवार्ड से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एक ही क्वेश्चन बनेगा, इसको आप इतना सा ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेज द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो बोलते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो निकालता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये WEF के द्वारा जो है वो निकाली जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है वो निकाली जाती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 2022 में जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के डाटा आया था उसके अनुसार इंडिया का रैंक जो है वो 135 है। 135 है एमंग 146 कंट्रीज। ये आपने ध्यान रखना है कि 2022 का जो हमारे पास सभी डाटा अवेलेबल है उसके अनुसार इंडिया का क्या रैंक जो है वो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। तो 2022 का लेटेस्ट डाटा है ये, 135 रैंक इंडिया का रहा है आउट ऑफ 146 कंट्रीज। इतना सा बहुत है याद रखने के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी, 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। तो इसका हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये बेसिक ही क्वेश्चन यहाँ से बने। अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इंडिया रिसेंटली डिप्लॉय अ प्लेटून ऑफ वुमेन पीस कीपर्स टू यूनाइटेड नेशन मिशन इन। तो बोलते हैं कि भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन जो है वो तैनात की है, वो कौन सी कंट्री में की है। ऐसा होता है ना कि यूनाइटेड नेशन का जो पीस कीपर मिशन है ना, जो कोई भी कंट्री ऐसी है जहाँ पर गृह युद्ध हो गया या फिर शांति नहीं है, एक तरह से समझिए कि शांति नहीं है, तो इंडिया और बाकी कंट्रीज़ भी जो हैं वो सहयोग करती हैं और अपनी अपनी
टीम्स जो है वो भेजती हैं वहाँ पर, अपनी अपनी प्लेटून्स जो है वहाँ पर भेजे जाते हैं। अब इंडिया ने पहला ऐसा प्लेटून भेजा जो महिलाओं के द्वारा लीड किया जा रहा है प्रॉपर्ली, जहाँ पर महिला ही सारी जो है वो कर्मी है। तो ये सूडान में जो है वो इंडिया ने भेजा है, ऑप्शन डी सूडान जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्यों भेजे जाते हैं इस तरह के मिशन? तो इस तरह के मिशन जो है वो इसलिए भेजे जाते हैं ताकि उस कंट्री में शांति जो है वो स्थापित की जा सके, मुख्य रूप से इसलिए भेजे जाते हैं। सूडान की अगर हम बात करते हैं तो सूडान की जो कैपिटल है वो खार्टूम है, KHARTOUM, ये इसकी कैपिटल है। ये आपने बेसिक्स आपने इसकी कैपिटल जो है वो याद रख लेनी है कि खार्टूम इसकी कैपिटल है। और साथ में महिलाओं को लेकर अगर कोई डाटा आपको रिवाइज करना है तो ये आपको डाटा रिवाइज करना है कि पहली महिला वुमेन ऑफिसर जो ऑफिशियली डिप्लॉय की गई है सियाचिन में वो शिवा चौहान है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि विंग कमांडर दीपिका मिश्रा पहली इंडियन एयरफोर्स की महिला बनी है जिनको ग्लेंट्री अवार्ड जो है वो मिला है, वीरता पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो एक तो महिलाओं के ये क्वेश्चन, कहाँ पर यूनाइटेड वुमेन जो है वो डिप्लॉय की गई यूनाइटेड नेशन पीस कीपर मिशन के तहत। अब मुझे लगता है कि ये महिलाओं के सारे क्वेश्चंस आपको टिप्स पर याद हो गए होंगे, क्योंकि लास्टली कोई 3-4 पार्ट से जो है हम कंटिन्यूसली इन्हीं चीज़ों को जो है वो रिवाइज करते आ रहे हैं। तो महिलाओं के क्वेश्चन पर मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जनवरी महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, तो देखिए जनवरी महीने के 1 से 10 जनवरी के हमने इंपॉर्टेंट डे डिस्कस कर लिए, 20 से लेकर 30 जनवरी के बीच में भी हमने इंपॉर्टेंट डे डिस्कस कर लिए। थोड़ा सा ही हमारे पास बचा है 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच, तो थोड़े से डे यहाँ पर आते हैं, जैसे कि नेशनल यूथ डे जो है वो हो गया। टेलीग्राम पर मैंने क्विज भी जो था वो डाला था कि नेशनल यूथ डे जो है वो कौन सी सिटी ने, कौन सी स्टेट ने जो था वो होस्ट किया। तो नेशनल यूथ फेस्टिवल 2023 का जो था वो कर्नाटक ने होस्ट किया। 47-48% लोगों ने जो था वो सही आंसर बताया था। बाकी के जो 50% लोग बच जाते हैं, मोर देन 50% लोग, मे भी उन्होंने वीडियो ना देखी हो, उनको ना याद रहा हो, परंतु अब याद रहेगा, अब नहीं भूलेगा। और 12 जनवरी को जो है नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। 15 जनवरी को जो है वो इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। और 19 जनवरी को जो है वो NDRF रेजिंग डे जो है वो मनाया जाता है। तो यही 3-4 डे मनाए गए इसके इसी बीच, ये आपने ध्यान रख लेने हैं। ये क्वेश्चन आपने अभी पढ़ लिए, ये आपको टेलीग्राम पर रिवाइज भी करवाए जाएंगे क्विज की फॉर्म में, तो वहाँ पर टेलीग्राम पर आप एक बार इनको क्विज की फॉर्म में भी प्रैक्टिस कर सकते हो पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद। एक और क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवॉर्डेड टू हाउ मेनी चिल्ड्रन। तो बोलते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 अवार्ड जो दिए गए वो कितने बच्चों को दिए गए। पिछले कल हमने डिटेल से जाना था कि कितने लड़कियों को दिए गए, कितने लड़कों को दिए गए, तो वो आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। एक क्वेश्चन आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। टेलीग्राम पर अगर अभी तक रिवाइज नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31, टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। और बाकी तो आपको पता चल ही गया, अवार्ड्स के बारे में कमेंट करके बता दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।